This is the third video from the chapter 1, and the name of the chapter is Sexual Reproduction in Flowering Plants. Today I will cover two main topics here. The one is pollination, another one is the pollen pistil interaction. Along with that, few more topics will be covered. Now, if I will take you to the pollination, what is the definition of the pollination? Pollination को हम define करेंगे कि जो pollen grains है, जो कि स्टेमन के एंथर लोब जो था उसका टिप पर, उसमें pollen sacs में बने थे, वहां से शेड होकर, वहां से जाकर वो स्टिग्मा जो कि पिस्टिल का पार्ट है, पिस्टिल जो गाइनीशियम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वहां पे रिसीव हो। रीजन क्या है? नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों गैमीट्स मेल एंड फीमेल दोनों रेडी हैं। मेल गैमीट रेडी है जो कि एंथर में बना है, फीमेल गैमीट रेडी है जो कि पिस्टिल के ओवरी में बना है। ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि दोनों टाइप ऑफ गैमीट्स, जो दोनों गैमीट्स हैं वो नॉन मोटाइल है, अपने आप वहां से मूव नहीं कर सकते हैं, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे उनको जाना है। अगर मैं यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करूँ, दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें दोनों जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक ही फ्लावर में है, तो हमें लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पर एंथर लोब भी है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बने हैं, और यहाँ पर ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक भी है जहाँ पर एक्स सेल प्रेजेंट है, तो इजीली जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टेमन से पिस्टिल पे रिसीव हो जाएंगे। लेकिन ये इतना इजी नहीं है प्लांट्स के लिए स्पेशली। और दूसरा केस यहाँ पर है कि जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हुआ कि मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। जैसे ये एग्जाम्पल जो मैंने ये दोनों लिया है, ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल लिया है, ये मैंने लिया है पपाया का। ये जैसे पपीता जो होता है, पपाया जो होता है, उसमें जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। आप अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है तो ये मेल प्लांट पे प्रेजेंट है और ये फीमेल प्लांट पे प्रेजेंट है। अब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, क्योंकि यहाँ पे पॉलन ग्रेन बना है और यहाँ पर फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, और अभी आपको बताया कि ये दोनों नॉन मोटाइल है, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ये कैसे पहुंचेंगे? तो प्रोसेस क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम anther to stigma. We call it as a pollination. Both the gametes are non-motile and the male gamete is pollen grain जो कहाँ पे बना हुआ है? एंथर पे बना हुआ है, और जो फीमेल गैमीट है एक्सेल वो एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर है, और ओव्यूल कहाँ पर है? ओवरी के अंदर है। सो दोनों गैमीट को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए we have to come near with one another. This is the process, that's why that is a requirement of pollination. ये एक रिकैपिचुलेशन है, सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए कि कहाँ से पॉलन ग्रेन को कहाँ पे एक्स सेल पे पहुंचना है। तो ये प्रोसेस तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थी, ये एंथर है। एंथर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये स्टेमन से, स्टेमन के टिप पर ये एंथर लोब प्रेजेंट है। जब हम इसको ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन में, तो हमें दिखेगा ये 4 पॉलन सैक है, और इन पॉलन सैक पे पॉलन मदर सेल है। स्पेशली ये स्पोरोजिनस टिश्यूज थे जो पोटेंशियल पॉलन ग्रेन मदर सेल्स है। यहाँ पे मियोसिस होगा, एंड एंड ऑफ द मियोसिस पे क्या होगा? हमें 4 पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे जो कि यहाँ से डाइसेंस के थ्रू रिलीज होंगे। अब ये वाले पॉलन ग्रेन हमारे कहाँ पर बने? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और वहीं पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये स्टिग्मा है, दिस इज द स्टिग्मा, ये लंबा वाला ये स्टाइल है, और ये वाला जो ये है ये ओवरी है। अब ओवरी के अंदर क्या है? ये ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल में फिर से जो न्यूसिलस सेल्स होते हैं, जो ओव्यूल में न्यूसिलस सेल्स होते हैं, वो एक फंक्शनल होता है, उसमें मियोसिस होता है, वो 4 सेल में डिवाइड करता है, 4 मेगास्पोर कहलाता है, और 1 मेगास्पोर इसमें वाइबल रहता है, 4 जो फंक्शनल रहता है, और 4 मेगास्पोर में से 3 इसमें डिजनरेट कर जाते हैं।
अब इसकी प्लॉइडी क्या हो चुकी है, ये हैप्लॉइड हो चुका है और यहाँ पे फिर से ये डिवाइड करेगा और ये वाला जो स्ट्रक्चर बना, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना, ये एम्ब्रियो सैक बना। एम्ब्रियो सैक का जो ये वाला सेल है ये एग सेल है और बीच में ये दो सिनर्जिड्स हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई है और ये एंटीपोडल है। और ये हमने जो मेरा सेकंड वीडियो है, ये प्रोसेस कैसे होती है ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब जो पॉलिनेशन है उसको जब हम डिफाइन करते हैं तो पॉलिनेशन को हम डिफाइन करने से पहले हमें देखना होता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ पॉलन। ये जो पॉलन का सोर्स क्या है, सोर्स का मतलब होता है, आपको लगेगा कि स्टेमेन सोर्स है या एंथर में ये है, तो सोर्स में होता है कि ये वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में से इसको मूव करना है कि एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर से मूव करना है। ये जो पॉलिनेशन आपको हमने यहाँ पे शो किया डायग्राम में, यही जो पॉलिनेशन की फिगर है, ये दोनों के दोनों प्लांट्स जो है ये सेम स्पीशीज के हैं, सेम यहाँ पर भी हैं, बोथ प्लांट्स आर ऑफ सेम स्पीशीज। ये दो अलग अलग प्लांट्स हैं और इनके जो फ्लावर्स हैं दोनों बाइसेक्सुअल हैं, क्योंकि प्लांट्स सेम है तो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर आप इस फिगर पे देखते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो इसमें आपका मेल प्लांट, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा ये सेम फ्लावर में, जैसे ये इसमें दिखाया गया, ए में दिखाया गया है कि यहाँ से यहीं पे इसका क्या था, पॉलन ग्रेन था और यहाँ पर इसका स्टिग्मा था, तो यहाँ से लेकर ये इस पे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो एक तो ये वाला पॉलिनेशन हो गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इसको जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम लोग ऑटोगैमी, सेल्फ के लिए ऑटोगैमी वर्ड यूज करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। दूसरा केस यहाँ पर है जो बी यहाँ पे शो हुआ है या फिर ये वाला जो शो किया हुआ है, इसके इस प्लांट में जो यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो बी है इसमें भी ये सेम है और ये भी सेम है। इसमें क्या है कि प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर्स टू डिफरेंट फ्लावर्स है। यहाँ पर अगर आप देखो प्लांट इज सेम बट देयर आर टू डिफरेंट फ्लावर्स, ये दो अलग अलग फ्लावर्स है। तो एक का पॉलन ग्रेन, यहाँ से पॉलन ग्रेन थ्रू एनी वेक्टर, मतलब या थ्रू एनी एजेंट, पॉलन एजेंट के थ्रू वो दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे रिसीव हो, वो चाहे यहाँ से पॉलन इसके स्टिग्मा पे रिसीव हो। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये इसका यहाँ पर स्टिग्मा है, दिस इज द स्टिग्मा, ये यहाँ पर इसका ये वाला स्टिग्मा है और ये पॉलन ग्रेन्स है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इसका पॉलन ग्रेन यहाँ के स्टिग्मा पे रिसीव हो या फिर इसका यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ के स्टिग्मा पर रिसीव हो, ये दोनों केसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये वाला जो केस है ये है, तो देखिए आप सेम प्लांट के दोनों फ्लावर्स है सेम प्लांट में लेकिन इनकी पोजीशंस अलग अलग है, तो ये वाला जो पॉलिनेशन कहलाता है ये जाइटेनोगैमी कहलाता है। दिस इज द पॉलिनेशन कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द पॉलिनेशन, राइट। अब थर्ड टाइप ऑफ द पॉलिनेशन क्या हुआ, थर्ड पॉलिनेशन क्या हुआ कि ये दोनों केस में पॉसिबल है थर्ड पॉलिनेशन, या तो केस में ये दोनों क्या है, ये वाला जो है ये यूनिसेक्सुअल हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये दो अलग अलग प्लांट्स हो, राइट। तो एक प्लांट का पॉलन ग्रेन वो यहाँ से यहाँ पे पहुंच सकता है, मतलब ये पॉलन ग्रेन जो सी वाला है, या फिर यहाँ का पॉलन ग्रेन आपका यहाँ पर आ जाए, तो ये सेम चीज है, पॉलन आपका यहाँ से स्टिग्मा पे रिसीव हो जाए, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स अलग अलग है। ये इस केस में भी पॉसिबल है कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो यूनिसेक्सुअल प्लांट में प्रेजेंट होगा और ये यहाँ से यहाँ पे रिसीव हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो अलग अलग प्लांट्स के दो अलग अलग फ्लावर्स पे ये रिसीव हुआ, और ये वाला जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है वो क्या कहलाता है, जेनोगैमी। तो यहाँ पर क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। आई रिपीट, डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज जरूरी है, इसीलिए ये वाला पिक्चर हमने फिगर लिया हुआ है। फिगर इसलिए ये लिया है क्योंकि दोनों प्लांट्स यहाँ पर सेम है, दोनों प्लांट्स यहाँ पे सेम है। अगर ये वाला यहाँ का जो स्टिग्मा पे यहाँ का पॉलन सपोज रिसीव हो जाए
आई रिपीट दैट, अगर यहाँ का हमारा एक पॉलन है जो यहाँ के स्टिग्मा पे रिसीव हो जाए तो ये कंपैटिबल नहीं होगा। रिसीव तो हो जाएगा क्योंकि एजेंट्स है, विंड भी पॉलिनेटिंग एजेंट है, वाटर भी पॉलिनेटिंग एजेंट है, इंसेक्ट्स भी है। अब वो एक इंसेक्ट यहाँ बैठा और यहाँ बैठा, लेकिन ये वाला स्पीशीज दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी नहीं होगी पॉलन ग्रेन्स की। तो ये वाला जो नेचर में होता है, होता तो है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, ये कई बार क्वेश्चन आता है, हमें कंफ्यूज करने के लिए आता है थोड़ा सा, कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन आपको या तो ऑटोगैमी होगा, ये जाइटेनोगैमी होगा, या जेनोगैमी होगा। ये पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंटर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये वाला डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट एंड द डिफरेंट प्लांट्स, ये 3 टाइप ऑफ द पॉलिनेशन है। अब इन तीनों को वन बाय वन वी विल टेक इट इन डिटेल। अगर ऑटोगैमी ले तो ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन, एंड इफ वी विल टेक द ऑटोगैमी वी विल फाइंड आउट कि इट इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। व्हेन आई स्टार्टेड दैट, मैंने कहा था तो आपको लगेगा बहुत इजी है, अरे इसमें दोनों पार्ट्स हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट, इसका यहाँ से तो यहाँ पे पहुंचना है, लेकिन दिस इज रेयर, बहुत कम होता है ये। रीजन क्या होता है कि जब हमारा मेल फीमेल गैमीट बना था और तब पॉलन, जब हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, देयर आल्सो आई टोल्ड यू वायबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। वायबिलिटी का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स कितनी देर तक वायबल है, या एक्सेल कितनी देर तक वायबल है, कितनी देर तक जिंदा है, लिविंग है। तो कई बार क्या होता है कि विद इन हाफ एन आवर ये डेड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों गैमीट्स को रेडी होना चाहिए, किसके, फर्टिलाइजेशन के लिए, तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज पॉलिनेशन नहीं, अगर होता भी है तो वो यूजलेस है, बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, तो ऑटोगैमी कहलाई है फर्स्ट टाइप ऑफ इट, एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये तो ऑटोगैमी की डेफिनेशन है। बट दिस इज रेयर, ऑटोगैमी बहुत नेचर में ये रेयर है, बहुत कम होता है। रीजन क्या है, दीज आर द 2 रीजंस, इसको इसीलिए अलग अलग पॉइंटर्स पे डाला है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सीबीएसई में। क्यों यहाँ पर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा जाता है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी ऑफ द पॉलन रिलीज फ्रॉम स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मतलब क्या होता है कि अगर पॉलन ग्रेन डाइसेंस हो चुका है, कहाँ से, एंथर से निकल चुका है पॉलिनेशन के थ्रू, तो स्टिग्मा में रिसीव करने के लिए उसे रेडी होना चाहिए। स्टिग्मा कब रिसीव करने के लिए रेडी होगा, स्टिग्मा फ्लैटेंड है, वो रिसीव कर लेगा उसको, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं, जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एक्सेल प्रेजेंट है कि नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर सिंक्रोनी का मतलब दोनों सिंक्रोनाइज कर रहे हैं कि नहीं, दोनों साथ साथ, मतलब विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर, ये जो वाइबिलिटी होती है डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स की डिफरेंट होती है। तो विद इन हाफ एन आवर, विद इन सेम आवर, कितनी जो 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर के लिए भी वो लिविंग है, उतनी देर में वो रिसीव करे और स्टिग्मा में रिसीव होकर उसमें पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होकर वो एक एम्ब्रियो सैक पे पहुंचे और फिर उसका फ्यूजन ऑफ द गैमीट हो जाए, तब तो ये कंप्लीट होगा, दैट विल सॉल्व द पर्पस ऑफ द पॉलिनेशन, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, पोजीशन ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा। अगर ये वाला एंथर है, दिस इज एंथर एंड दिस इज स्टिग्मा, तो ये वाले पोजीशन ठीक है कि पॉलन ग्रेन कभी यहाँ पर गिर सकते हैं। बट अगर पोजीशन ही इस तरह से है या कुछ और पोजीशन है, ये ऊपर स्टिग्मा है नीचे पॉलन ग्रेन है, तो यहाँ से ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या होती है, इवन both the sex organs are present in the same plant, दोनों सेक्स ऑर्गन्स सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, बट इनकी पोजीशन सेम नहीं होती, पोजीशन इनको हेल्प नहीं करती पॉलिनेशन के लिए, ये कभी इनमें एंगल्स नहीं सेम होते, कई बार इनमें क्लोज नहीं, प्रॉक्सिमिटी नहीं होती है, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो दैट वाज द ऑटोगैमी, जो हमें लग रहा था कि बहुत इजी है, और मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं,
तो यहाँ पे पॉलिनेशन इजी होगा, बट यहाँ पे पॉलिनेशन इतना इजी नहीं हो पाता है. Now the next one, when we just come to the second term, before that we have to just complete few things here. यहाँ पर हमें कुछ examples दिए गए हैं. As I told you in other videos also, कंटेंट जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है वो कंप्लीट एनसीईआरटी का है. एनसीईआरटी आप पढ़ लो या इस वीडियो में से कंटेंट देख लो, ये कंटेंट पूरा का पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट है. और पॉलिनेशन एज इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, पॉलिनेशन को मतलब इजी क्वेश्चंस में माना जाता है. आप कितना भी इसे ट्विस्ट कर लो समझ में आ जाता है कि व्हाट द एग्जामिनर आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर. यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है हमें कि जब एग्जाम्पल्स देख के पूछते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वायोला ऑक्सैलिस एंड द कॉमिलाइना का, जो 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं. अब यहाँ पर हमारा ऑटोगैमी तो फिनिश हो गया, हम लोग जाइटेनोगैमी की बात कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पर जो इसके बाद हमारा जाइटेनोगैमी टॉपिक आएगा. अभी हमारे ऑटोगैमी में एक बार तो हमने सेम पोजीशन जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था उसी से रिलेटेड इन्होंने एक और टॉपिक इसके बाद दिया हुआ है. इन्होंने दिया हुआ है कि द टाइप ऑफ कुछ जो प्लांट्स होते हैं, सम ऑफ द फ्लावर्स, सम प्लांट्स में जैसे 3 इन्होंने नेम्स दिए हैं, वायोला ऑक्सैलिस एंड द कॉमिलाइना में. इसमें 2 टाइप ऑफ द फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं ये प्लांट्स. अब ये मैंने पिक्चर्स डाली हुई है, ये आपके एनसीईआरटी की भी पिक्चर है. दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम द एनसीईआरटी आल्सो. और इस पे बहुत क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं. जैसे इसको इन्होंने ए बी मान लिया, इसको हमने ए लिख दिया, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछते हैं. और इसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ये वायला है, दिस इज द वायला, दिस इज द कलर. एक तो ये आप देखो कि ऊपर फ्लावर्स है और दूसरे ये वाले फ्लावर्स है. तो एक टाइप ऑफ फ्लावर, वन टाइप ऑफ फ्लावर, वी जस्ट कॉल देम एज अ कैस्मोगैमस फ्लावर. We just call them as a casmogamous flower, and the second type of flower we just call them as a clestogamous flower. So 3 examples they have given. Sometimes they will ask you taking the example of the Commelina, sometimes the Viola and sometimes the Oxalis. तो इन तीनों में अगर आपसे भी पूछते हैं तो इसमें 2 टाइप ऑफ द फ्लावर्स को ये प्लांट प्रोड्यूस करता है. एक जो कैस्मोगैमस होते हैं वो तो दूसरी तरह से फ्लावर्स होते हैं, मतलब हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, उसमें जो एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है. और जैसे ये वाला है, ये वाला जो दिखाया गया है, दिस इज द फ्लावर, राइट. दूसरा जो है द क्लस्ट्रोगैमस फ्लावर है, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, वो ओपन ही नहीं होते. And such flowers anther and stigma lie close to one another. अब यहाँ पर ऑटोगैमी 100% होनी ही होनी है. क्यों होनी है? क्योंकि ये ओपन ही नहीं होते. अब बड बनी, क्योंकि फ्लावर है तो बड बना, बड ओपन नहीं होगी तो फ्लावर नहीं आएगा. अब बड में जो प्रॉक्सिमिटी है एंथर की और स्टिग्मा की वो बराबर बराबर की है, बिल्कुल पास पास है. तो क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन्स बनेंगे तो पॉलन ग्रेन्स अपने आप ही स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे. सो ये एडवांटेज है किसका, क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर का. तो अगर कभी बाय चांस ये कैस्मोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी नहीं भी होती है तो क्लेस्ट्रोगैमस में यहाँ पर हो जाती है. बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. When anther dices in the flower bud, pollen grains come in contact with the stigma to affect the pollination. ये किसका आ रहा है, क्लेस्ट्रोगैमस का, क्योंकि बड कंडीशन है, उस फ्लावर को ओपन होना नहीं है. तो जब डाइसेंस होता है एंथर से पॉलन ग्रेन्स का, तो स्टिग्मा पे अपने आप वो लैंड कर जाता है. सो क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, बट देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि ये वाला जो एक फ्लावर है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है एक ये प्लांट था और एक ये प्लांट था, इसका भी ये एक फ्लावर है और इसका ये फ्लावर है, यहाँ से ये इस पे नहीं जाएगा, इसके तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये बट कंडीशन में ही ये जो फ्लावर है ये ओपन नहीं होगा. तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, द फ्लावर विल बी डाइसिस होगा और यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा ये, राइट. सो यहाँ पर ऑटोगैमी 100% होती ही होती है. सो यहाँ पर हमें जो एश्योर्ड सीड सेट मिलता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर. पॉलिनेटर हो या ना हो, यहाँ पर पॉलिनेशन होना ही होना है. Now the question is, NCERT का क्वेश्चन है, do you think that cleistogamy, फ्लावर की बात कर रही थी, क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर की, is
एडवांटेज है इसका या डिसएडवांटेज है प्लांट्स के लिए? तो दे हैव जस्ट आस्क्ड यू द क्वेश्चन, तो आई हैव जस्ट गिवन यू द आंसर हियर। इसमें दोनों तरह से लिखा जाता है कि इसका एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? एश्योर्ड सीड सेट है, इसमें मिलना ही मिलना है आपको सीड्स, इसके फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा और सीड्स आपको मिलेंगे मिले। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है? देयर इज नो नीड फॉर द पॉलिनेटर। पॉलिनेटर का, पॉलिनेटिंग एजेंट का हमारे पास कोई नीड नहीं है, मतलब ना विंड चाहिए, ना वाटर चाहिए, ना हमें इंसेक्ट्स चाहिए, उसका हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसमें क्या है? ये इनब्रीडिंग कहला रहा है। इनब्रीडिंग का मतलब है एक ही फ्लावर में जो क्योंकि जेनेटिकली वो सेम है फ्लावर, राइट? तो उसी का जो प्लांट है, जो फ्लावर है, वो फ्लावर मेल से फीमेल में जा रहा है, राइट? इसमें कोई चांसेस ही नहीं है कि ये अगर प्लांट है, इसका ये वाला फ्लावर है और दूसरा फ्लावर ये है, तो ये वाला चांस तो है ही नहीं इसका क्लेस्ट्रोगैमस में, क्योंकि बड कंडीशन में होता है, तो ये पॉसिबिलिटी इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी यहीं पर है, तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इसमें क्या होता है, दे कैन रिड्यूस द चांस ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन नहीं होता। और अभी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हमारा जेनेटिक्स आएगा, उसमें आप पढ़ोगे, इवोल्यूशन चैप्टर आएगा। इवोल्यूशन में जब आप पढ़ोगे कि ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज एंड हाउ द फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन इज गोइंग ऑन, वहां पे आप पढ़ोगे कि जेनेटिक वेरिएशन बहुत जरूरी है। वेरिएशन नहीं होगा तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, या कई बार क्या होता है कि कुछ वो होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जो उसके फेवरेबल नहीं होती, उससे भी इनको मीट ऑफ करने के लिए वेरिएशन चाहिए होता है। तो ये रिड्यूस द जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेल्फ पॉलिनेशन कैन रिड्यूस द चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड इवोल्यूशन बाय जेनेटिकली सुपीरियर फॉर्म। तो ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बोर्ड में हमेशा क्या होता है, एश्योर्ड सीड सेट हो गया, नो नीड ऑफ पॉलिनेशन हो गया, ये आपके 2 मार्क्स का ये हो जाएगा, 1 मार्क का ये हो जाएगा, 1.5 मार्क का भी आ सकता है ये। तो यहाँ पर अभी हमने जो कंप्लीट किया कैस्मोगैमस एंड द क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर, ये हमने ऑटोगैमी के अंडर कंप्लीट किया है। वी हैव कंप्लीटेड अंडर द ऑटोगैमी। अब हमारे पास 2 टाइप ऑफ द पॉलिनेशन और बचे हैं। तो ये वाले जो अभी कंप्लीट किया, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन। इसके लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है और दोनों फ्लावर के प्लांट दोनों सेम है, पार्ट्स सेम है। नाउ वी जस्ट कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द पॉलिनेशन, जिसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में लाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में हम क्यों लाते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर जेनोगैमी है तो ये दिस इज द फर्स्ट वन। अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं और इस प्लांट को आई विल गिव यू द सेकंड नंबर, तो इसका इस प्लांट से सेम प्लांट, फिर से आई हैव टेकन द सेम प्लांट कि दोनों प्लांट सेम होने चाहिए, स्पीशीज शुड बी सेम। इसका जो पॉलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पे लैंड हो, या इसका जो पॉलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पर लैंड हो। तो ये तो हो जाएगा हमारा जेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। दूसरा क्या है कि सेम प्लांट हो, इसका जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे लैंड हो जाए, राइट? या इसका जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे लैंड हो जाए। तो ये तो क्या होगा, प्लांट ये सेम है, द प्लांट इज सेम हियर। तो यहाँ पर हमने किसको कहाँ से लैंड किया, इस प्लांट से, इसी प्लांट का इसमें लैंड हो गया, या इस प्लांट का इसमें लैंड हो गया। इन दोनों टाइप ऑफ पॉलिनेशन के लिए ये दोनों क्या कहलाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके लिए कई बार कहते हैं कि ये तो सेम प्लांट के बोथ द फ्लावर्स है, तो ये क्यों क्रॉस पॉलिनेशन हुआ? लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो दूसरी बात कहते हैं कि यहाँ पर हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स का रिक्वायरमेंट है, वी रिक्वायर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द एंथर another flower of the same plant, and the geitonogamy is functionally cross pollination involving the pollinating agent, genetically it is the autogamy। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक बहुत इजी है, आपको देखो, आप चाहे जाइटेनोगैमी लो या जेनोगैमी लो या ऑटोगैमी लो, अभी तक आपको, मुझे नहीं लगता कि इसको बार बार रिवीजन का जरूरत होगा आपको। मेरे ख्याल से हाफ एन आवर में ये टॉपिक आपको इजीली रिवाइज कर सकते हो। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू से द जाइटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है आपको, एंड जेनेटिकली सिमिलर ये ऑटोगैमी है, क्योंकि ये
क्यों ऑटोगैमी है? क्यों एक ही प्लांट के दूसरे प्लांट में, एक ही प्लांट ये वाला है ना यहाँ पर, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में ये हो रहा है। तो ये वाला यहाँ पर सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, तो ये वाला यहाँ पे हम लोग इस पे भी क्वेश्चन आता है। जेनोगैमी में ये जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट हो जाएंगे, क्योंकि इसका ओरिजिन अलग है, इसका ओरिजिन अलग है, ऑल्दो द स्पीशीज आर सेम बट origin is different, there are the two different plants। ये पपाया में देखो, ये वाला पॉसिबिलिटी ये भी है कि यूनिसेक्सुअल हो, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये बाइसेक्सुअल हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिसेक्सुअल में होगा या बाइसेक्सुअल में होगा, बट ये जेनोगैमी दैट विल बी द टू डिफरेंट प्लांट्स आर रिक्वायर्ड। अब इसके लिए दोनों के लिए चाहे जैटेनोगैमी हो या जेनोगैमी हो, किसका रिक्वायरमेंट है? एजेंट्स का रिक्वायरमेंट है। एजेंट्स हमारे पास टू टाइप ऑफ एजेंट्स है, एक नॉन लिविंग है, एबायोटिक है, और दूसरे कौन से है? लिविंग है। लिविंग मतलब जो बायोटिक है। तो बायोटिक एजेंट्स में एनिमल्स में इंसेक्ट्स हो गया, बैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, दे ऑल आर द बायोटिक, दे ऑल आर द लिविंग, इवन ह्यूमन बींग्स दे आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। हमने इधर से फ्लावर को टच करना शुरू किया, दूसरों को टच करते हुए चले गए, तो वी आर ऑल्सो द पॉलिनेटिंग एजेंट। बट कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि जो फ्लावर्स हैं वो इंसेक्ट के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेट नहीं होते, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक या तो विंड के थ्रू होता है या वाटर के थ्रू होता है। तो ये वाले भी दो केसेस हैं कि विंड एंड वाटर, और यहाँ पर क्या है? एनिमल। तो हमारे पास जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, देर आर थ्री टाइप ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, टू आर एबायोटिक एंड वन इज बायोटिक। देर आर मैनी, बट इन्होंने बायोटिक में बहुत ज्यादा कवर किया हुआ है, एनिमल्स में बहुत ज्यादा कवर किया हुआ है। सो मेजॉरिटी ऑफ द सो एज इट इज मेंशन इन द बुक ऑल्सो कि मेजॉरिटी ऑफ जितने हमारे प्लांट्स होते हैं वो बायोटिक एजेंट्स को चूज करते हैं। बायोटिक एजेंट्स में बैट हो गया, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स में मेनली इंसेक्ट्स होते हैं यहाँ पर, उनको चूज करते हैं। एंड वेरी फ्यू ऑफ द प्लांट्स, जो एक्चुअली प्लांट्स जो वाटर के बॉडीज के पास ग्रो करते हैं, वो किसको यूज करेंगे? वो करेंगे या तो वाटर को यूज करेंगे, और कुछ प्लांट्स जो कि बहुत फ्लावर्स जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं, विदाउट नेक्टर होते हैं, उनका पॉलिनेशन जो होता है वो विंड के थ्रू होता है। नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड हियर कि फ्लावर्स प्रोड्यूस enormous amount of the pollens when compared to the number of ovules by। अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है या वाटर के थ्रू हो रहा है तो ये पैसिव मूवमेंट होता है। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है या जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है, उस डायरेक्शन में पॉलन ग्रेन्स मूव कर जाएंगे। तो इट इज जस्ट अ चांस फैक्टर फॉर बोथ द वाटर एंड विंड पॉलिनेटर्स। फ्लावर्स जो होते हैं उनका चांस फैक्टर होता है कि अगर उनके किसी और डायरेक्शन में प्लांट्स अवेलेबल हो, वो दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कर जाए या फिर मूव कर जाए बिकॉज ऑफ द विंड करंट एंड द वाटर करंट, तो इसमें चांस फैक्टर होता है। और टू compensate for this uncertainties, the associated loss of the pollen grains, the flowers produce enormous amount of the pollen। क्योंकि यहाँ पर इनको मूवमेंट होता है, ये मोटाइल नहीं है, ये मूव करवाए जा रहे हैं एजेंट के थ्रू। ये एजेंट कौन सा होता है? या तो कोई विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, लेकिन जब भी ये मूव करेंगे तो कुछ डैमेज तो होना ही होना है। ऐसे तो उनकी वाइबिलिटी भी कई की बहुत कम होती है, तो उसमें ही ये सब डेड हो जाते हैं, वाइबल ही नहीं रहते। और इस रीजन के लिए पॉलन ग्रेन्स ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर भी आई हैव जस्ट मेड 2 पॉइंट्स हियर बिकॉज द क्वेश्चन कैन बी 2 मार्क्स, कि दिस इज अ चांस फैक्टर and uncertainty associated with the loss of the pollen grains. These are the key points what you have to cover in the answer. So it is mentioned that maximum majority of the plants, they use the biotic agents for the pollination. First we come to the pollination by wind। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका प्रैक्टिकल का भी पार्ट है। तो प्रैक्टिकल में भी हम आपको कई बार पिक्चर्स दे देते हैं कुछ प्लांट्स की, और वी विल आस्क यू कि व्हाट टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन द पॉलन ग्रेन्स। इसके पॉलन ग्रेन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्लांट के, एंड दूसरे में फ्लावर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड व्हाई दे इट इज विंड पॉलिनेटेड एंड व्हाई इट इज वाटर पॉलिनेटेड। सो अगर पॉलिनेशन बाय विंड है, दिस इज अ एबायोटिक फैक्टर, तो pollen grains should be light and non-sticky।
हल्का होना चाहिए वेट में और स्टिकी नहीं होना चाहिए, सो दैट दे कैन इजिली बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ द विंड करंट, क्योंकि पैसिव मूवमेंट होता है, जिस डायरेक्शन में विंड जा रहा है उसका डायरेक्शन करंट है, विंड करंट है, वहां पे वो चला जाएगा। फ्लावर्स में इसमें क्या होना चाहिए, दे डू नॉट प्रोड्यूस फैक्टर। इसके जो फ्लावर्स होते हैं एक तो कलरलेस होते हैं, वाइट होते हैं ज्यादातर। दीज आर सम पिक्चर्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये वाइट कलर के है। और दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, इसमें नेक्ट्रीन नहीं होती, नेक्ट्रीज नहीं होती, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। बट दे हैव वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस, इसके जो स्टेमेंस होते हैं वो यहाँ पे वेल एक्सपोज्ड होते हैं। मेनली आपको ये वाला आता है, मेज में आपको कॉर्न कॉब जो होता है उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। अब ये वाला अगर आप डायग्राम देखते हो, ये वाला जो डायग्राम देखो, ये जो पोर्शन है ये इसका स्टिग्मा है। फिंगर के पास जो पोर्शन है ये इसका स्टिग्मा है, फ्लैट स्टिग्मा होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो जब विंड करंट के थ्रू जा रहे हैं तो उस पर लैंड कर जाए वो। So the pollen can easily dispersed in by the wind current, and large feathery stigma, यहाँ पे feathery stigma show किया हुआ है, feather like stigma है कि trapping ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए when they are blow away by the wind. So easily trap कर ले ये airborne pollen grains को. Often they have the single ovule in each ovary and enormous numerous flowers packed in the inflorescence. ज्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल फ्लावर कम होता है ऐसे प्लांट्स में, ये इन्फ्लोरेसेंस होता है, मतलब देयर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। आपने पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोस एंड साइमोस, टू टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ द फ्लावर्स होता है, तो स्टिग्मा इसको रिसीव कर लेता है एंड देन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर। एग्जाम्पल जो आपका एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो है कॉर्न कॉब। आपने भुट्टा देखा होगा, यहाँ पर ये वाला कॉर्न कॉब लगा हुआ है, दिस इज द कॉर्न कॉब। आपने कवर के साथ भी देखा होगा, ग्रीन कलर का कवर होता है, उसमें बहुत बारीक बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो टेसल्स कहलाते हैं। अगर ये कॉर्न कॉब है, सपोज दिस इज द कॉर्न कॉब, तो यहाँ पे हमें सीड्स मिलते हैं, पूरे सीड्स हैं, तो यहाँ से वो जो टेसल्स टाइप के वो यहाँ से इस टाइप से निकले रहते हैं। दे आर एक्चुअली द स्टिग्मा इन स्टाइल, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरी है वो ओवरी तो फ्रूट बन चुका है, जो आप मक्का खाते हैं वो तो फ्रूट बन चुका है, और उसका स्टाइल और स्टिग्मा है, मतलब स्टिग्मा ने पॉलन को रिसीव किया होगा, स्टाइल के थ्रू गया होगा, उसमें पॉलन ट्यूब ने एंटर किया होगा, और कहाँ एंटर किया होगा, एम्ब्रियो साइट में, जहाँ पे वो आप फर्टिलाइजेशन के बाद the ovule is changed into the seed and the ovary is changed into the fruit. ये वाला जो है ये कॉमन इन ग्रास। तो ये वाला एक तो इन्होंने कॉर्न कॉब का एग्जांपल दिया, दिस इज द कॉर्न कॉब, ये हमारा प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, ये वाला आपको मिलता है। और कॉमन इन मेनी ग्रासेस, ग्रासेस जो फैमिली होती है उसमें ये वाला जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन बाय विंड, that is very important. So what you have to learn here, 2 मार्क्स के 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर तो लाइट एंड स्टिकी पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि why they are light and sticky, तो आपका आंसर होगा they can be transported by the easily transported by wind current. अब why they are exposed to stamens, so that pollen grains easily dispersed into the wind current. stamen इसका एक्सपोज क्यों होना चाहिए कि विंड करंट के थ्रू ये जल्दी से जल्दी हो जाए, लेदरी स्टिग्मा क्यों होना चाहिए कि वो उस पर इजिली लैंड कर जाए। तो इस तरह के, तो वाई द सिंगल फ्लावर्स आर नॉट देयर, वाई दे आर प्रेजेंट इन इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि बिल्कुल सिंगल है। तो अगर आप ये हाईलाइटेड पॉइंटर्स को भी अगर आप लर्न करते हैं तो इसके जो रीजंस हैं दैट आल्सो यू शुड नो दैट। ये इटसेल्फ इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, कौन कौन मिल जाता है आपको, जो लंबा स्ट्रक्चर है, दे जस्ट आस्क इन द लेबलिंग्स में आपसे ये पूछ लेते हैं, ये जो आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसके लिए पूछ लेते हैं व्हाट आर दीज, तो आपका आंसर होगा दे आर द टेसल्स। ये यहाँ पर आंसर है दीज आर द टेसल्स, टेसल्स आर द स्टिग्मा इन स्टाइल। तो ये जो लंबी है ये स्टाइल्स हैं, बाकी इसका स्टिग्मा है। और स्टिग्मा और स्टाइल तो ओवरी से ही कनेक्टेड होता है, पिस्टिल का पार्ट हो जाता है, so that with the wave of the wind they can easily trap the pollen grains. So that is about the answer, and this is about the pollination by the wind. Another is the pollination by the water. यहाँ पे कुछ examples इन्होंने दिए हुए, जो detailed examples दिए हुए, जैसे वेलिस्नेरिया का दिया हुआ है, फिर इन्होंने वाटर हाइसिंथ का दिया हुआ है, वाटर लिली का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जोस्टेरा का दिया हुआ है, 4 एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं।
हाइड्रिला का भी दिया हुआ, 5 एग्जांपल्स है इसमें। सो ये तो आपको लग तो रहा होगा लोटस है, बट ये वाटर लिली है, और ये वाला जो है ये जोस्टेरा है, सीवीड कहलाता है यहाँ पर। और इस तरह से ये हाइड्रिला भी, जितने कुछ प्लांट्स है। अब इसमें वाई आई हैव टेकन दीज फिगर्स, ये फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग है, सबमर्ज्ड, टोटली सबमर्ज्ड, ये पूरे पानी के अंदर है। इसीलिए अगर आप देखो फ्लोटिंग है तो इनका जो लीफ स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इसका अडेप्टेड है, और इसका लीफ स्ट्रक्चर दैट इज डिफरेंट, क्योंकि वाटर करंट इसको डैमेज कर सकता है लीफ को। तो चाहे वो वाटर बॉडीज आपकी मैरीन वाटर बॉडीज है, फ्रेश वाटर बॉडीज है, फ्रेश वाटर वाटर बॉडीज हैं, तो किसी में भी आपके सबमर्ज्ड प्लांट्स भी होते हैं और फ्लोटिंग पार्ट प्लांट्स भी होते हैं। अब फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड में अगर सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं तो वो जो होगा उसमें पॉलिनेशन वो वाटर से ही होगा। अब इसमें है कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलन ग्रेन एंड व्हाट शुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर। मैंने फिर से बताया, ये भी आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो ये आपसे क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं, दे विल गिव यू द फिगर एंड देन दे विल आस्क यू कि ये वाला पॉलिनेशन बाय वाटर है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होगा। तो in many species of the plants where they are pollinated by water, there is a long ribbon like and जो pollen grains है लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, एंड कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर। पैसिवली इनसाइड द वाटर, अगर वाटर फ्लो ऐसे है तो इधर चला जाएगा, वाटर फ्लो ऐसे है तो इधर चला जाएगा। तो पैसिवली का मतलब होता है जिधर भी वाटर फ्लो है, इधर फ्लो कर रहा है या इधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है तो ऐसे चला जाएगा, ये पैसिव मूवमेंट होता है इसका। तो यहाँ पर ये वाटर मूवमेंट के अकॉर्डिंग पैसिव ही इनका मूवमेंट होता है अपने आप इनका, क्योंकि नॉन मोटाइल है तो लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। सम ऑफ देम रीच टू द स्टिग्मा टू अचीव पॉलिनेशन एंड मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जो उसको वेट होने से बचाता है। वेट होगा तो फिर क्या होगा, डूब जाएगा, फिर वो ऊपर फ्लोट नहीं कर पाएगा। तो उसको बचाने के लिए इसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि वाई दे हैव द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। और ये एनॉर्मस बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये भी प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन को, क्योंकि यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस है कि कुछ तो डैमेज होने ही होने, दैट इज़ अ चांस। यहाँ पे पॉलिनेशन का भी होता है कि अगर अवेलेबिलिटी है स्टिग्मा की तो रिसीव कर जाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस द नेक्टर। और दूसरी बात है कि दे आर प्रोड्यूस्ड नियर द वाटर बॉडीज या वाटर बॉडीज के अंदर ये होते हैं या नियर द वाटर बॉडीज होते हैं, एक इसकी कंडीशन ये भी है। और दूसरा ये कलरफुल नहीं होते ज्यादा और इनमें नेक्टर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन पानी तो होना चाहिए तभी दे विल प्रोड्यूस दिया। अब इसमें ऐसा ही टोल्ड यू कि 4-5 एग्जांपल्स जो दिए हुए उसमें इसमें दिया हुआ है कि जो अबाउट 30 जेनरा अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एंजियोस्पर्म से लेकर पढ़ रहे हैं, और ज्यादातर हम लोग डाइकोटिलेडन्स पढ़ रहे हैं। डाइकोटिलेडन मोस्ट एडवांस प्लांट्स है, बट यहाँ पर यह मेंशन है कि 30 जेनरा ऑफ द मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में ये जो होता है ये पॉलिनेशन जो होता है ये वाटर के थ्रू होता है। दूसरा यहाँ पे और मेंशन्ड है यहाँ पर कि वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमीट अमंग द लोअर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। एल्गी तो है ही वाटर, थैलोफाइटा है ये तो है ही वाटर के अंदर, दे लिव इन द वाटर ओनली। ब्रायोफाइट्स क्या है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स, दे लिव नियर द वाटर बॉडीज। इनके जर्मिनेशन में भी जो फर्टिलाइजेशन है वहाँ पे वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। टेरिडोफाइट्स ये भी वाटर बॉडीज के पास होते हैं, क्योंकि हमने इसमें कहाँ पढ़ा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, देन ट्राइडोफाइटा, वो भी ज्यादातर जो होते हैं इनके गैमीट्स वाटर के थ्रू जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट हमारे हायर प्लांट्स कहलाते हैं, वहाँ पर मोनोकॉट जो होते हैं 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट दे आल्सो have pollinated by the water. Some bryophytes and pteridophytes at their distribution is limited because need of the water and transport of male gamete in the fertilization. ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स क्यों कम है। इसलिए कम है क्योंकि ज्यादातर इनके जो पॉलिनेशन के लिए जो होता है ये वाटर पॉलिनेटेड इसका पॉलन ग्रेन है, और कई बार रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, इसके लिए अवेलेबिलिटी नहीं होती। राइट अब इसमें जो एग्जाम्पल स्टार्ट हुए यहाँ पर तो इन जनरल इन्होंने क्लासेस जो होते हैं उनको लेकर इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि मोनोकॉट को लिया, थैलोफाइटा को लिया, ब्रायोफाइटा को लिया और टेरिडोफाइटा को लिया। अब इन्होंने जो बेलिस्नेरिया और हाइड्रिला वगैरह के एग्जाम्पल लिए ये आपके लिए है एंजियोस्पर्म्स के।
आई जस्ट टोल्ड यू 3 एग्जाम्पल्स तो आपके यहीं पर आ गए, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। ये आपका मैरीन सी ग्रास है, ये भी वाटर पॉलिनेटेड है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला दोनों, ये भी वाटर, ये फ्रेश बॉडी के हैं वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, और ये आपका सी ग्रास है। Another group of water pollinated plant such as sea grasses. Female flowers remain submerged in the water and pollen grains are released inside the water. एक ऐसे भी sea grasses में होता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो फीमेल प्लांट होता है वो पानी में बॉडी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर रहता है, और जो मेल पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उसमें रिलीज कर देते हैं, तो उसमें म्यूसिलेजिनस कोट नहीं होता, वो सबमर्ज होकर नीचे चला जाता है पॉलन ग्रेन, और वहां पे पॉलिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें वेलिस्नेरिया को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, एंड 1 2 3 and 4 आई हैव जस्ट मेड 4 पॉइंट्स हियर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। और ये एग्जाम्पल जो, ये जो डायग्राम है, ये बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन, ये क्या है, ये कॉइल्ड पोर्शन है, इस टाइप से कॉइलिंग हो रखी है यहाँ पर, ठीक है। ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ये अनकॉइलिंग हो जाएगी, इसकी अनकॉइलिंग होगी तो क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा और ये सरफेस पे आ जाएगा, ये वाटर सरफेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये अनकॉइलिंग हो गई यहाँ पर, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो ये अनकॉइलिंग किया और ये फीमेल पार्ट ये वाटर सरफेस पे आ गया। अब फीमेल पार्ट का ये स्टिग्मा है, और उसी के साथ जो इसका मेल पार्ट है उसमें से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो चुके हैं, दे आर वेरी लाइट इन वेट। तो क्या हो गया कि ये सरफेस पे फ्लो कर रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स आपके सरफेस पे फ्लो कर रहे हैं, राइट। तो ये तो पैसिवली फ्लो करते हैं, तो चांस की बात है कि इससे यहाँ पे रिसीव कर लिया एंड पॉलिनेशन इज डन। So these are 4 points of female flowers reach to the surface of water. तो ये क्या होता है, कॉइल ट्यूब होता है, लॉन्ग स्टॉक इसकी सरफेस पे आ जाती है, मेल फ्लावर्स pollen grains are released on the surface of water, नीचे ही pollen grains रिलीज होते हैं बट दे आर लाइट इन वेट, तो सरफेस पे मैंने अभी ऐसे कहा फ्रेश वाटर बॉडीज में होते हैं। दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट, जिधर भी वाटर करंट फ्लो कर रहा है वहां चले जाएगा। सम ऑफ द pollen grains eventually reach to the female flower and stigma and pollination is done। और pollination क्यों जरूरी है, pollination इसलिए जरूरी है कि इसका जो रिक्वायरमेंट है pollination का, वो रिक्वायरमेंट है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के लिए। दूसरा, आई हैव टेकन 5 नेम ऑफ द 5 प्लांट्स। दूसरा प्लांट है वाटर हाइसिंथ है, यहाँ पर वाटर हाइसिंथ ये वाला दिखाया गया है, वाटर बॉडी पूरी कवर हो रखी है यहाँ पर। और दूसरा है वाटर लिली, दिस इज द वाटर लिली, ये कई कलर की होती है, व्हाइट भी होती है, रेड भी होती है, बहुत कलर की होती है, पिंक भी होती है। ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं दोनों, दो एग्जांपल लिए हुए हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, दो एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लिए हुए हैं। दी फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर, ये सबमर्ज्ड नहीं है, ये लेवल पर प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है। So they are pollinated by the insect and wind, they are not pollinated by the water. So these are the two, insect and wind pollinated है यहाँ पर, and that was the reason I have taken 3 names। एक मैंने वेलिस्नेरिया लिया था, दूसरा हाइड्रिला लिया था, थर्ड मैंने लिया था आपको जोस्टेरा, एंड फोर्थ मैंने आपका नेम लिया था वाटर हाइसिंथ, तीसरा लिया था, फिफ्थ लिया था वाटर लिली। तो वाटर लिली ये है, वाटर हाइसिंथ ये है, दे बोथ आर फ्लोटिंग प्लांट्स है, ये पानी वाटर बॉडीज पे होते हैं, वाटर में होते हैं, लेकिन दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाय द वाटर, दे आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट। इसीलिए जो इनके फ्लावर्स है ये कलरफुल है, बिकॉज दे कैन इजिली अट्रैक्ट द इंसेक्ट। और बाकी जितने भी हैं उसमें तो इनकॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर्स होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं ये फ्लावर्स। सो ये वाली जो फिगर है आपकी, ये वाला डायग्राम जब वेलिस्नेरिया का डिस्क्रिप्शन आता है तो आपने ये डायग्राम भी बनाना होता है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में भी है, एंड उसके साथ आपने 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, एंड व्हाट द कंटेंट वाज गिवन इन द एनसीईआरटी आई हैव ऑलरेडी गिवन इन 4 पॉइंट्स हियर। So the third type of the pollinators, they are the animals, and the list of animals which are mentioned in the NCERT, that is bee, bumblebee,
butterflies, flies, beetles, wasp, and moth. They all are the insects. Birds, sunbirds, and hummingbirds, and bats. So they are basically the common pollinating agent. ये सब biotic factors है, living है. ये lemur है. Lemur is again the primates. Squirrel हो गए, rats हो गए, hummingbirds हो गई, this type of the lizards हो गई. They all are the animal pollinators. So these list is mentioned in the NCERT. ये सब के सब pollination करते हैं और मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट पॉलिनेटर्स, जो बायोटिक पॉलिनेटर्स ही यूज करते हैं. तो बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पर दो 2 फ्लावर्स हैं तो यहाँ पर इनके जो कोट होता है इंसेक्ट्स का, वो क्या होता है, फेदरी कोट होता है. उसमें जब ये बैठते हैं किसी भी फ्लावर्स के ऊपर तो पूरा का पूरा भर जाता है कोट इनका पॉलिनेटर से. और उसके बाद जब ये दूसरे पे जाते हैं तो स्टिग्मा उसको रिसीव कर लेता है. लेमर्स जो होते हैं वो भी ट्री ड्वेलर्स जो होते हैं, रोडेंट्स जो होते हैं, स्क्विरल जैसे गिलहरी हो गई, रैट्स हो गए, और ये जितने भी हो गए 2 टाइप ऑफ द लिजर्ड्स हो गई, जेको हो गई, गार्डन लिजर्ड्स हो गई, ये भी प्रोमिनेंट प्लांट पॉलिनेटर्स है. तो कई बार ये आपका हाईलाइट इसलिए किया हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम दीज इंसेक्ट्स, दीज आर द 2 बर्ड्स विच आर मेंशन, देन द बैट, एंड दीज आर द नेम्स विच आर मेंशन. ये आपको इंडिविजुअली कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिकल का पार्ट है. और जब भी हम लोग प्रैक्टिकल का पार्ट इसमें ऐड करते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि अगर कोई भी फ्लावर, कोई भी प्लांट विच इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होने चाहिए. तो फ्लावर शुड बी लार्ज, कलरफुल, उसमें खुशबू होनी चाहिए, नेक्टर होना चाहिए. फ्लावर्स अगर स्मॉल हो तो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होने चाहिए, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स होना चाहिए. एनिमल्स शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्रेग्रेंस, खुशबू से अट्रैक्ट हो. और फ्लाइज वगैरह जैसे ये है. अब ये इतना ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, अगर आप देखो इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं कि द इंसेक्ट्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड व्हेन दे आर सिटिंग ओवर इट, तो जितने भी इनके पॉलन ग्रेन्स हैं इनको चिपक जाता है, स्टिकी होता है. तो इसमें जनरली पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं स्टिकी होना चाहिए, उसमें नॉन स्टिकी होते हैं वाटर में, और उसमें वेट म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है. तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कंपैरिजन करवाऊँ कि आप पॉलन ग्रेन्स को कंपेयर करो विच आर वाटर पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड, या फिर आप फ्लावर्स को कंपेयर कर लो कि फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय द विंड, बाय द वाटर एंड बाय द इंसेक्ट, तो आपको वेरिएशन पता लगेगा. विंड और वाटर में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन वाटर वाले बेसिकली जो वाटर बॉडीज है वहां पर ये कवर. Now the animals may some species of floral rewards are provided to the safe places for the egg cells. जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स इन्होंने और दिए हुए, जिसमें कि एक एग्जांपल दिया है कि फ्लोरल रिवॉर्ड से ही रिलेटेड है कि इसमें कुछ फ्लावर्स सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं. दे आर प्रोवाइडिंग द सेफ प्लेस फॉर द लेइंग ऑफ द एग्स. तो उसमें से सेफ प्लेस फॉर द लेइंग ऑफ एग में टॉलेस्ट फ्लावर है, टॉलेस्ट फ्लावर है जो, दिस इज द फ्लावर, आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द टॉलेस्ट फ्लावर. इवन इफ यू सी अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग, ये 6 फीट टॉल होता है, मोर देन दैट. एमोर्फोफेलिस फ्लावर है ये आप देख सकते हो कि इसके साथ भी अगर ये 5, 10, 6 फीट का एक पर्सन है तो उससे भी ये लंबा फ्लावर है. तो ये उसमें क्या होता है कि इसमें जो 6 फीट फ्लावर है, इसमें कुछ जो एनिमल्स हैं अपना एक्स देते हैं, इंसेक्ट्स अपने एक्स यहाँ पर देते हैं. तो सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट. यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल लिया है जिसमें प्लांट क्या है, यका, एंड स्पीशीज क्या है, मॉथ. ये इन्फ्लोरेसेंस है और ये वाला इसका फ्लावर है. इन्फ्लोरेसेंस इज अ ग्रुप ऑफ द फ्लावर. तो यहाँ पर बोथ स्पीशीज दे कैन नॉट कंप्लीट विद लाइफ साइकिल विद वन अनदर. तो यहाँ पर एक को पॉलिनेशन हो जाएगा और दूसरे को फूड मिल जाएगा. सो उसके जो, क्योंकि इंसेक्ट है, एक मॉथ इंसेक्ट है, उसके एग से जब लार्वा डेवलप करेगा तो लार्वा दे आर द ईटर्स, दे यहाँ पे वो खाना भी खाएंगे तो इसको यहाँ पे फूड मिल जाएगा. Moth deposit the egg in the locule of the ovary of the flower and they are pollinated in return, and larva gets moth, they come out and they start developing. तो जब तक सीड बनता है तब तक उसका लार्वा डेवलप होके उनका इंसेक्ट बन जाता है. बट ये दोनों जो पिक्चर्स हैं ये इसलिए दिया हुआ है कि समटाइम्स द पॉलन ग्रेन्स के जो इंसेक्ट्स हैं दे आर रॉबर्स ऑल्सो.
रॉबर्स का मतलब होता है कि ये यहाँ पर आते हैं, इस पे बैठते हैं, इनका नेक्टर लेते हैं और फिर उड़ जाते हैं, मतलब पॉलिनेशन नहीं करते. सो दिस इज अगेन अ वन मार्कर एंड मेनी टाइम्स इट इज कमिंग इन द सीबीएसई क्वेश्चन पेपर कि many insects they consume pollen grain or nectar they bring about but they without bringing about the pollination. तो जब ये विजिटर्स तो होते हैं, सम फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड एज द रॉबर्स, इनको हम लोग कहते हैं क्योंकि पॉलिनेशन नहीं कर रहे, देन वी जस्ट कॉल देम एज अ पॉलन रॉबर्स. तो फ्लोरल रिवार्ड के लिए आपके दो एग्जाम्पल है यहाँ पर. एक आपका मॉथ एंड प्लांट यक्का का एग्जाम्पल है, ये ऐसे ही डाल दिया था मैंने, एग्जाम बुक में नहीं है ये पिक्चर्स नहीं है. दूसरा एमॉर्फोफेलस जो है, एमॉर्फोफेलस जो फ्लावर है, ये आप देखिए कि किसी भी फॉरेस्ट में किस तरह से ग्रो करता है. और दिस इज अगेन अ रिवॉर्ड फॉर द पॉलिनेटर्स. एनसीईआरटी में आपके ये डायग्राम्स दिए हुए, राइट. ये आपका वेलिस्नेरिया का डायग्राम है कि ये अनकॉइल हो जाता है फीमेल पार्ट और यहाँ पे स्टिग्मा, ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये सरफेस पे आ जाते हैं, फ्लोट कर देते हैं. दिस इज द सरफेस जहाँ पे फ्लोट कर लेते हैं और जब ये यहाँ पहुँचता है तो ये रिसीव कर लेता है. सो जब वेलिस्नेरिया आता है, sometimes it is a 2 marker question and sometimes it is a 3 marker question and you have to draw the diagram. This is the insect pollination. That's the picture they have just shown you कि insect pollination है ये, and that is given here. Now with that, two more topics are left here. छोटे छोटे topics तो बचे हुए हैं यहाँ पर कि एक तो अभी जब when I was talking about the autogamy में हम लोगों ने कैस्मोगैमस एंड द क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स पढ़े थे और दूसरा फ्लावर जो पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा था डू नॉट ओपन एट ऑल, राइट. तो वहां पर देयर वाज अ वर्ड वी हैव टेकन थे कि वहां पर कई बार जो जेनेटिक वेरिएशन है वो नहीं आ पाता. उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्टेड इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीड का मतलब होता है इनसाइड, मतलब अपने आप में ही फ्लावर ब्रीड कर रहा है, राइट. ऑटोगैमी का जो था जिसमें बड कंडीशन में होता है. एंड व्हाट आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप्ड इन द फ्लावर प्लांट्स टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, राइट. तो इसके लिए जो आंसर है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. तो जहां पर स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर यहाँ पर आता है, ये इनब्रीडिंग कहलाता है. ब्रीडिंग बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स और द प्लांट्स और द पीपल, राइट. सो कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ये, इसमें इसके लिए वर्ड क्या यूज हुआ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ये और भी आएगा आपका बायोलॉजी में, आगे भी आएगा. सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन रेफर्स टू द inability of organism to reproduce because of the reduced fertility strength. अगर ये अपने आप में ही कई जनरेशन तक रिप्रोड्यूस करता है तो इसकी जो फर्टिलिटी स्ट्रेंथ है, जो अगर मंथ में या ईयर में जितनी बार भी वो फर्टाइल करता है या नंबर ऑफ जितना प्रोड्यूस करता है वो इसका डिक्रीज हो जाता है. सो द प्रोसेस लीड्स टू द depreciated productivity, कम हो जाती है इसकी productivity. So inbreeding among same group of successive generation leads to the decrease of the productivity and fertility. तो what is the disadvantage of the inbreeding? ये productivity को भी decrease करती है और fertility को भी decrease करती है. That is the disadvantage of the inbreeding, and this process is known as the inbreeding depression. So to overcome this, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमारा जब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए अब प्लांट्स में दीज आर द 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स है. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें 2 या 3 मार्क्स से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एंड दैट्स व्हाई द कलर मैंने डिफरेंट इसको हाईलाइट किया हुआ है. टू कोप अप विद द इनब्रीडिंग, फ्लावर्स के पास, प्लांट्स के पास अपने कुछ मेथड्स हैं जिससे कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करे और क्रॉस पॉलिनेशन को ये प्रमोट करते हैं. पहला, फर्स्ट पॉइंट, इन सम ऑफ द स्पीशीज pollen रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. इसीलिए क्या होता था, जाइटेनोगैमी हो जाता है, दोनों सिंक्रोनाइज्ड नहीं है. जिस टाइम पे pollen रिसीव हुआ उस टाइम पे स्टिग्मा ने रिसीव किया भी लेकिन एग प्रेजेंट नहीं है एम्ब्रियो सैक में. तो क्या होगा, ईदर द pollen इज रिसीव्ड बिफोर द स्टिग्मा और द स्टिग्मा, और इट इज जो है स्टिग्मा जो है दैट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा यहाँ पर और तभी ये रिसीव करेगा. तो ये प्लांट का इनबिल्ट मैकेनिज्म है
कि दोनों अलग अलग टाइप पे मैच्योर होते हैं। सेकेंड, इन सम ऑफ द स्पीशीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। ये ऑटोगैमी का डिस्करेज आया था कि ऑटोगैमी हमेशा रेयर होती है, so that pollen cannot come in contact with the stigma। तो ये दोनों के दोनों जो मेथड है ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। तो ऑटोगैमी अगर प्रिवेंट हो गई तो यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, द थर्ड डिवाइस प्रिवेंट्स इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनब्रीडिंग को कैसे वो डिस्करेज करता है? इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ सेम प्लांट और the other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting the pollen germination or pollen tube growth in the pistil। ये इनका एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि ये अगर सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हुआ और स्टिग्मा ने रिसीव किया या फिर डिफरेंट फ्लावर ने रिसीव किया सेम प्लांट के, तो पॉलन ट्यूब अगर बनी तो वो या तो एम्ब्रियो सैक तक नहीं पहुंचेगा या पॉलन ट्यूब ही जर्मिनेट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि सेल्फ इनकम्पैटिबल है, पॉलन ग्रेन्स ही नहीं कंपैटिबल है कि वो सेम फ्लावर के या डिफरेंट फ्लावर के सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे वो वहां पर अपने ट्यूब बना सके। तो यहाँ पर भी ये ऑटोगैमी डिस्करेज हो गई, राइट। Another device to prevent self pollination is production of unisexual flower। जैसे पपाया हो गया, केस्टर हो गया, मेज हो गया, इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है ये अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोगैमी हो ही नहीं सकती, वो है तो जाइटेनोगैमी होगी, क्योंकि मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पे ही ये पहुंचेगा। और जो फिफ्थ है आपका, several species of papaya male and female flowers are present on the different plants। देखो ये unisexual flowers है, यहाँ पर they are the unisexual flowers और यहाँ पर ये unisexual plants है, right। so ये different plants पे present है। यहाँ पे दो अलग अलग points क्यों बन रहे हैं? ये different plants पे present है और ये unisexual flowers है। तो यहाँ पे flowers में ही एक flower आपका male है, एक flower female है, plant bisexual है। इनिशियली मैंने आपको ये समझाया था। और यहाँ पर आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोगैमी को डिस्करेज किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें आता है कि आपका इनब्रीडिंग के लिए अलग आ जाता है, 5 पॉइंट्स अलग आ जाता है। तो पपाया के एग्जांपल पे अलग आ जाता है आपका क्वेश्चन, ये कैस्टर और मेज पे अलग आ जाता है। तो इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन का, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, राइट। अब पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा ने रिसीव कर लिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आपका जो पॉलन ग्रेन है ये आपका स्टिग्मा है, इस पर आपका ये पॉलन ग्रेन रिसीव हो गया। अब ये आपका स्टाइल है यहाँ पर और इसने यहाँ पर ओवरी में पहुंचना है। ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल है और ओव्यूल के ऊपर आपका एम्ब्रियो सैक है जहाँ पे एक्स सेल है। अब जो ये पॉलन ट्यूब बनेगी आपकी, वो पॉलन ट्यूब को मेल गैमीट्स को लेके आपको यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग केज बताऊं, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बताऊं, तो आपके दो न्यूक्लियाई तो बीच में प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई है। एक ये आपका यहाँ पे सेल भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका एक सेल, इसको नाम दिया गया था। और ये आपका एक सेल यहाँ पर है बीच में, ये आपका एग सेल है और इसके साथ दो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं जो सिनर्जिड्स हैं। तो यह आपका एग केज है, दो सिनर्जिड्स है और एक एग सेल है और यहाँ पर आपके 3 एंटीपोडल सेल्स है। अब आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है आपका, ये आपका बना है एम्ब्रियो सैक में स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। अब क्या है कि पॉलिनेशन में इट इज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट पॉलन टाइप ऑफ द पॉलन कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज ऑन द स्टिग्मा। जब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको 2 डिफरेंट प्लांट्स दिखाए थे। मैंने आपसे बताया था कि अगर प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, तो अगर ये प्लांट बी है तो इसका पॉलन इस पे अगर गया, ये कंपैटिबल नहीं है। इसका फ्लावर अगर इस पे जाएगा तभी ये कंपैटिबल है, या इसका फ्लावर इस पे जाएगा तभी ये कंपैटिबल है। सो ऑफन द फ्लावर्स ऑफ रॉन्ग टाइप ईदर ऑफ द सेम स्पीशीज और द सेम स्पीशीज इनकम्पैटिबल होते हैं। ये स्टिग्मा तो ओपन है, उसको उस टाइम पे ये नहीं पता है कि उसको क्या रिसीव कर रहा है।
but pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of right type or it is a wrong type. पिस्टिल का मतलब है स्टिग्मा के पास वो रिसीव तो कर लेता है, लेटर उसके पास ये एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि उसे उसकी सेम स्पीशीज का सेम फ्लावर का पॉलन मिला है कि नहीं मिला है. If the pollen is of wrong type, the pistil rejects the pollen, preventing the pollen germination. फिर pollen tube जो germinate ही नहीं हो पाती है. और अगर pollen right type का होगा तो pistil accept कर लेता है pollen tube को, right? So ability of pistil to recognize the pollen tube and accept or rejection of the pollen, if there is a continuous dialogue between these two. Dialogue between these two इस surface पे जब receive हुआ pollen grain, this was the surface of stigma. अब ये राइट टाइप का है कि रॉन्ग टाइप का, इसमें डायलॉग होता रहता है. अगर राइट टाइप का होता है तभी पॉलन ट्यूब बनेगी, रॉन्ग टाइप का होता है तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी. तो दिस इज अ डायलॉग विच इज गोइंग ऑन बिटवीन द स्टाइल एंड स्टिग्मा, राइट. द डायलॉग इज मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट्स of the pollen interacting with the pistil. तो there is a chemicals, कुछ chemicals present होते हैं pollen में और pistil में जो कि रिकग्नाइज करते हैं कि pollen जो pistil पे स्टिग्मा पे लैंड किया है वो सेम टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है. अब उसके लिए एक बार हम इसको देख लेते हैं कि स्टिग्मा पे बहुत सारे पॉलन्स ने लैंड किया है और यहाँ पर अब पॉलन ट्यूब ने यहाँ पर इमर्ज आउट होगी इंटाइन के थ्रू और उसने कहाँ पे पहुंचना है, ओव्यूल में. इसलिए मैंने ये ओव्यूल का डायग्राम ले लिया. ओव्यूल में ये न्यूक्लियस के सेल्स है और बीच में क्या है, एम्ब्रियो सैक है. दिस इज द एम्ब्रियो सैक. और एम्ब्रियो सैक में क्या है, यहाँ पे एक्स सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं. और यहाँ पॉलन ग्रेन्स जो है वो समटाइम्स दे आर कमिंग आउट इन 2 सेल्ड स्टेज, कई बार 2 सेल्ड स्टेज में आते हैं ये वेजिटेटिव एंड जनरेटिव. और समटाइम्स जो जनरेटिव सेल होता है वो भी 2 में डिवाइड कर रहा होता है मेल गैमीट. तो या तो पॉलन ग्रेन जब डायसिस होते हैं तो 2 सेल्ड स्टेज में आता है, निकलता है, या 3 सेल्ड स्टेज पे निकलता है. तो समटाइम्स यहाँ पे 2 सेल्ड स्टेज पे लैंड करता है, समटाइम्स वो 3 सेल्ड स्टेज में लैंड करता है. फर्क क्या है कि 2 सेल में जनरेटिव और वेजिटेटिव होगा और 3 सेल में वेजिटेटिव होगा. यहाँ 2 मेल गैमीट्स होंगे, राइट. So the same thing it is written here. Sometimes the pollen grain shed into 2-celled condition or sometimes the 2 male gametes are present here. So they are conditioned because दोनों में अगर इसको आना तो 3-celled stage में ही आएगा तो 3-celled stage में ही. और ये आपने स्ट्रक्चर देखा माइक्रोपाइलर एंड से इसने एंटर करना है. जब लैंड करेगा तो पॉलन ट्यूब ये यहाँ से जाएगी और यहाँ से ये एंटर करेगा, राइट. सो दिस इज द कंपैटिबल पॉलिनेशन. ये तभी होगा जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया. अब आप देखो यहाँ पर कि ये क्या है आपका, ये स्टिग्मा है आपका. स्टिग्मा पे खूब सारे पॉलन ग्रेन्स आपके यहाँ पे रिसीव हो गए. और अब ये कहाँ से, स्टाइल का क्या फंक्शन है कि पॉलन ट्यूब यहाँ से बन गई है और यहाँ से इसे एंटर करना है. एंटर कहाँ पे करना है, ये आपका सेंट्रल सेल है ए, ठीक है. ये तो आपका सेंट्रल सेल है, ए इज अ सेंट्रल सेल. ये आपका 1 पोलर गैमीट है, ये 1 पोलर न्यूक्लियस है और ये आपका 2nd पोलर न्यूक्लियस है. ये आपका जो सेल है ये आपका क्या है, सिनर्जिड है, राइट. और सिनर्जिड का जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर है. फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके बेस में प्रेजेंट है. अब जब ये रिलीज होता है पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में तो ये माइक्रोपाइलर एंड से सिनर्जिड के कहां पर ये एंटर करेगा, साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा. सिनर्जिड के साइट, इसको पहुंचना कहाँ है, एक तो इसको एक मेल गैमीट को तो पोलर न्यूक्लियाई पे पहुंचना है और दूसरे को एक्सेल पे पहुंचना है. ये वाले एक्सेल की पोजीशन है इसकी, यहाँ पर किसकी पोजीशन है, यहाँ पर एक्सेल की पोजीशन है. तो एक एक्सेल से इसका फ्यूजन होना है और दूसरे का फ्यूजन पोलर गैमीट से होना है. तो दोनों जब एंटर करेंगे, ये तो माइक्रोपाइलर एंड है, कहाँ से एंटर कर रहा है, ये एम्ब्रियो सैक है. यहाँ से जब एंटर करेंगे तो सबसे पहले इनको कौन से सेल से एनकाउंटर करेंगे, सिनर्जिड से. सिनर्जिड के ये न्यूक्लियस है अपना और सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में हो जाएगा. अब जो सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म है वो उसको रास्ता दिखाएगा, उसको माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से उसको शो करेगा कि वो पुश करेगा कि वो यहाँ से निकल के एक्सेल के पास पहुंचे और फिर यहाँ बीच में आके वो पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंचे. तो 2 मेल गैमीट्स यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से एंटर किया, एंटर करके कहाँ पहुंचे, सिनर्जिड्स के
साइटोप्लाज्म में पहुंचे फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर से। ये फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका शो किया हुआ है। ये जो एफ स्ट्रक्चर है, ये जो एफ और जी है, ये जो एफ और जी है ये मेल गैमीट्स है, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है सिनर्जिड्स का, यहाँ पे ये एक्सेल है। तो पहुंचना इसने यहाँ पर है सिनर्जिड्स के थ्रू एक्सेल के पास, और जो मेल गैमीट है वो साइटोप्लाज्म पे का इसको पुश करेगा, तो एक यहाँ पर आ जाएगा और एक इसको यहाँ पे पहुंचना है। तो pollen grains after reaching the ovary, filiform apparatus in the micropylar and synergids guide the entry of the pollen grain. तो इसके अंदर जब जाता है तो इसको एंट्री को गाइड करता है, साइटोप्लाज्म में ये लैंड करता है। All the events from the pollen deposition to stigma until pollen tube enters in the together referred to as pollen pistil interaction. अब ये आया कि pollen pistil interaction को क्या होता है। तो pollen pistil interaction का मतलब होता है जब pollen grain यहाँ पे लैंड होता है, लैंड होके पॉलन ट्यूब बनती है, ये गाइड होके माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करती है यहाँ पर ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल के अंदर एंटर करके दो मेल गैमीट्स, एक एक्सेल के पास आता है, दो पोलर न्यूक्लियाई के पास आता है। ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस होता है दैट इज नोन एज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और ये बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ये कौन करवाता है, जो कुछ केमिकल्स होते हैं दे आर जस्ट डूइंग दैट। सो जो नॉलेज है जो इसमें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की, आजकल प्लांट बीटर्स के बहुत काम आ रही है कि कैसे होता है, क्योंकि जब ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाते हैं तो दे कैन जस्ट मैनिपुलेट द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इनकम्पैटिबल पॉलिनेटर्स को भी ये कंपैटिबल बना देते हैं और फिर ये उसको इजीली हाइब्रिड बना लेते हैं प्लांट्स को। तो ये वाले जो इंफॉर्मेशन है कि कैसे रिसीव होता है, तो दे नो द केमिकल, कुछ केमिकल कंपोजिशन क्या है एंड दे जस्ट डू इट। ये डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी के pollen based germination of the stigma, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये वाला जो ट्यूब है ये यहाँ से माइक्रोपाइलर से एंटर किया। ये दोनों डायग्राम आपके pollen pistil interaction itself is a 5 mark क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पे दिखाया हुआ है कि फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर है, ये मेल गैमीट्स है, पहले मेल गैमीट एंटर करेंगे और फिर फिलीफॉर्म से होते हुए सिनर्जिड तक आएंगे, फिर इसको एक्सेल पे जाना है। ये एक्सेल इन्होंने दिखाया हुआ है, एक्सेल इन्होंने अंदर भी, हम नॉर्मली इसको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। वी कैन जस्ट शो द एक्सेल हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी आप शो कर सकते हो एक्सेल को, ठीक है। और ये एक्सेल को दिखा दो, यहाँ से होते हुए एक्सेल के पास जाएगा, पोलर न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा, एंड सिंस 2 आर रिक्वायर्ड दैट इज नोन एज द pollen germination. नेक्स्ट टॉपिक इज बैगिंग, टैगिंग एंड इमैस्कुलेशन। ये आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए जो साइंटिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट इसमें रिसर्चेस करते हैं उसमें ये बहुत काम आता है कि हमने कोई भी प्लांट के जो रिक्वायर्ड पॉलन ग्रेन्स है उसको हमें जो चाहिए तो हम स्टेमन्स को या एंथर्स को कट करेंगे। तो जो हम कट करते हैं उसको प्रिसाइजली जो नाइफ से या सिजर्स को यूज करके कट करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमैस्कुलेशन, राइट। ये आपको प्रैक्टिकल का भी पार्ट है। अब हमने कहाँ पर, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा फील्ड है और उसमें हमारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, हमें नंबरिंग तो करनी होगी, तो ऑब्वियसली हमने कहाँ से इसको कट किया था उस पर हम लोग एक टैग लगा देते हैं कि हमने इसको यहाँ पे कट किया था, कि इसका क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए या जो कुछ भी इनका रिक्वायरमेंट होता है। और जो हमारा कट पार्ट होता है उसको हम एक बैग में रख लेते हैं। तो छोटा सा प्लास्टिक का बैग होता है और छोटा सा टैग हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आप ये देखो, ये टैग लगाया और बैग में रखा। तो ये जो प्रोसेस होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए होती है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि रिक्वायर जो हमारे प्लांट्स होते हैं, हमने दो प्लांट्स को चूज किया, सपोज इसकी हाइट अच्छी है, एक में ग्रेन्स बहुत अच्छे आते हैं और एक पेस्ट रेजिस्टेंट है, दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। तो हमने दो को चूज किया, तो एक का पॉलन हमने दूसरे के स्टिग्मा पे लैंड करवाना है। तो जिसका हमारा टॉल प्लांट था, सपोज हमने उससे पॉलन लिया, और जिसमें हाइब्रिड जैसे बांड ज्यादा, ग्रेन ज्यादा है, उसका हम लोगों ने स्टिग्मा लिया। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है कि हमें एक हाइब्रिड प्लांट मिला जो पेस्ट रेजिस्टेंट भी है, टॉल भी है, और जो भी रिक्वायरमेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि टॉल एक रिक्वायरमेंट होगा, शॉर्ट प्लांट है उसमें यील्ड ज्यादा है,
तो इसमें के लिए हमारा ये टेक्निक यूज होती है कि जब हम एंथर को कट करते हैं, उसे वेस्कुलेशन कहते हैं, उसे बैग में रख लेते हैं, उसे बैगिंग कहते हैं, और उसमें टैग लगा देते हैं, क्योंकि इतने बड़े फील्ड में से हम लोग टैग लगाते हैं कि हमें पता लगे कि हमने कहाँ से कट किया, उसे टैगिंग कहते हैं। जैसे इस प्लांट से हमने कुछ कट किया है, तो हमने इसको यहाँ से कट करके या इसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर दिया और यहाँ पे टैग लगा दिया। ये जैसे बैग है, दिस इज द बैग, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये पूरा ये बैग है, ठीक है। तो बैग के अंदर हम लोगों ने बैगिंग कर दिया और इस तरह से हमने टैगिंग लगा दिया। तो ये यहाँ पर जो स्टिग्मा स्टाइल, जो स्टिग्मा और पॉलन रेंज को प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बैगिंग करके उसे रीबैग करते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो जितनी भी प्रोसेस होती है इसमें, तो ये जो इनको हाइब्रिड वेराइटीज का रिक्वायरमेंट होता है साइंटिस्ट को, they will get it. So what we have read here, we have just taken the processes of pollination, pollen Phyllis pistil interaction. Questions भी मैंने आपको बता दिए थे कि what type of the questions you will get it. If you like it, please इसको subscribe करिए channel को, and so more and more videos I can show it to you. So like the channel and subscribe the channel, and this is the third video. The fourth may I will just complete the chapter. Two main topics are left here, and that till then